संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। आज का हमारा टॉपिक है
My contribution in these delicate times. 1.5 साल से जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही तैयारी करवा दी, सावधानियां दी, शिक्षाएं दी, समझ दी। कई समय से बाबा हमको प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन शायद अंबिके बच्चे भी ये समझ नहीं पाए, और ये 1.5 साल में जो प्रॉब्लम्स आए उनको कोप अप नहीं कर पाए और संपूर्ण विजयी नहीं बन पाए। अब बाबा ये चाहता है कि हम फिर से अपनी ज्ञानी योगी लाइफ को एक नई दिशा दें, ज्ञान को रिसाइकल करें, आज का टॉपिक माय कंट्रीब्यूशन इन दीज डेलिकेट टाइम्स। सो बाबा ये कहता है कि अब लाइफ को रिजुविनेट करो, ज्ञान को रिसाइकल करो, और अब मास्टर सूर्य की तरह बन जाओ, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं अब आपका दरवाजा खटखटाएंगी। बाबा को बहुत सारी भुजाओं की जरूरत है, हैंड्स की जरूरत है, क्योंकि सेवा का चांस तो अब मिलते ही रहेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, ये खास इसलिए किया गया है कि हम बाबा के मास्टर क्वालिटी सोल्स को भी तैयार करें, स्पेशल फोर्स को तैयार करें, टास्क फोर्स को तैयार करें, जो बाबा के ऊंचे लक्ष्य को लेकर के बाबा का विजन सामने रखते हुए नई दुनिया का और बाबा का कार्य अपना गोल बनाते हुए उसके लिए विशेष तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट होगा मैं आपको दे रही हूँ, ये 3 महीने का प्रोजेक्ट, परंतु हम अपने आप को इतना सशक्त बना लें, मोटिवेट कर लें कि 3 महीने में हम उस ऊंचे रोल पे आ जाएं जो बाबा अभी हमसे चाहता है। कहते हैं लाइफ 2 तरीके से चलती है। कुछ लोग होते हैं जो जीवन डर से बिताते हैं, अ लाइफ लेड बाय फियर, और कुछ लोग होते हैं जो अपने सामने एक विजन, एक ड्रीम, एक ऊंचा उद्देश्य रख करके आगे बढ़ते जाते हैं। अगर बाबा कहते हैं समय तुम्हें बदलेगा, समय ने तुम्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाई, तो श्रेय सारा समय को मिल जाएगा। परंतु बाबा और बाबा की शिक्षाओं के आधार पे, बाबा की मुरलियों के आधार पे
जब हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, नई दुनिया के स्थापना में हम भगवान के मददगार बनते हैं, तो बाबा कहते सतयुग में जाकर उनको श्रेष्ठ पद मिलेगा। आज चैलेंजेस के कारण तनाव सबको आ रहा है, परंतु मैं तनाव में आकर पुरुषार्थ ना करूं, भय में आकर पुरुषार्थ ना करूं, नेगेटिविटी देख करके पुरुषार्थ ना करूं, संकट देख करके पुरुषार्थ ना करूं। बाबा ने कई बार कहा बच्चे समय कम है, अचानक कुछ भी होना है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना है। लोग तो अब ऐसे कहने लगे हैं कि सिचुएशन अब फिर से कभी नॉर्मल होने वाली नहीं है। जगत में बहुत सारे बदलाव आएंगे और हम बाबा के बच्चे साक्षी होकर के देखते चलेंगे। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ हम देखने वालों में से होंगे या जो बाबा ने हमको ऊंचा ज्ञान दिया है, समझ दी है, तैयारी कराई है, लंबे काल के लिए हम बच्चों को पुरुषार्थ कराया है, क्या उस पर हम खरे उतरेंगे? क्योंकि बाबा ने कहा ये तो सिर्फ रिहर्सल है, जो भी संदेश आए अब तो और कई डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, पर क्या मैं अपनी स्टेज को इतना ऊंचा रख पाऊंगा उस समय पर? सदा पवित्र विचार मेरे मन में फ्लो होते रहे, गुड विशेस निकलते रहे। बाबा कहते तुमको महादानी वरदानी स्टेज पर स्थित होना होगा। क्या मैंने अपने अंदर से अपने व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की, वृत्तियों की पूरी सफाई की है? क्या सचमुच मेरा हृदय इतना साफ हो गया है, इतना पवित्र हो गया है ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर, परमात्मा प्यार के आधार पर? क्या मैंने मन की, दिल की, चित्त की पूरी पूरी सफाई कर ली? क्या ड्रामा का हर सीन देखते हैं? मेरा तीसरा नेत्र सदा खुला रहता है? क्या ज्ञान के लेंस से, मुरली के फिल्टर से मैं हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर पाठ को देखता हूं? क्या मेरे पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं? भाई ये सिचुएशन आ रही है, ये बात हो रही है जगत में, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या रोल प्ले करना है?
क्या वो क्लियर पिक्चर हर एक की बुद्धि में स्पष्ट है? और उस रोल के लिए जो आवश्यक रिसोर्सेज मुझे चाहिए, क्या मेरे पास है? मेरा योगदान क्या होना चाहिए इस नाजुक परिस्थिति में? क्योंकि पूरा साल, इनफैक्ट 1.5 साल जो बीता है, वो जबरदस्त नकारात्मक गया है। बहुत सारी दबाने वाली बातें आई, प्रेशर्स आए हैं, अलग अलग टाइप के बहाव आए हैं, जो शायद हमने एंटिसिपेट भी नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। जबकि बाबा ने हमको पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दिया था, बच्चे विश्व का परिवर्तन होगा, विनाश होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, बायो वॉर होगा, पर फिर भी इतने ड्रास्टिक बदलाव होंगे ये हमने कल्पना भी नहीं की थी। पर 1.5 साल के बाद आज अगर हम अपने आप से पूछें तो ये 1.5 साल के अंदर मैंने क्या सीखा है, मैंने अपने में क्या बदलाव लाया है। आप सबको बोला गया था पेपर पेन, डायरी पेन के साथ बैठो, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉक नहीं रहेगा, एक गहरा चिंतन का विषय है, गहरा चर्निंग का विषय है, ये जर्नल राइटिंग का विषय है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ या जो भी मैं बातें कह रही हूँ, हर एक पॉइंट पर आप मंथन करेंगे। बाबा कहते हैं मनन करो, मंथन करो, सिमरन करो, तो मक्खन निकलेगा। तो कई टॉपिक्स होंगे जिसकी गहराई में हम जाएंगे, कई प्रश्न होंगे जिसके चिंतन, गहरे चिंतन आप करेंगे। और इस प्रोग्राम के दौरान ही करेंगे। हम यूजुअली क्या करते हैं, प्रोग्राम सुन लेते हैं और बाद में हम सोचते हैं होमवर्क कर लेंगे। सॉरी, ये प्रोग्राम डिजाइन ऐसा ही किया गया है कि आपको सुनते सुनते जो रियलाइजेशंस आती हैं, जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार प्रकट हो रहे हैं, वो आप नोट करते जाएंगे। स्पॉन्टेनियस राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग। इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से एक्टिव करके बैठे। तो ड्रामा की ये 1.5 साल की जो सीन चली, इसमें मैंने क्या सीखा? बाबा कहते हैं तुम हीरो एक्टर, एक्टर बनकर तुमने इस वर्ल्ड ड्रामा सीन में भिन्न भिन्न पार्ट बजाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। संगम पर भी हमारा वैरायटी प्रकार का रोल रहा है। पर ये 1.5 साल के अंदर
मैंने अपना पार्ट कैसे बचाया। जैसे बच्चे भी होते हैं ना, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरा साल नहीं पढ़ते हैं, तो जब बोर्ड का एग्जाम आ जाता है लास्ट के 2 महीने फुल फ्लेज्ड अपना 20 नाखून एफर्ट्स डालते हैं एंड वो नंबर 1 चले जाते हैं। अब वो टाइम चल रहा है कि अगर भगवान ने मुझे चुना है तो क्यों चुना है। उत्तर लिखते जाएंगे। Why have we been chosen as God's children? करोड़ों आत्माएं थी संसार में, पर भगवान ने मुझे चुना है। क्यों चुना है। इस कोरोना काल में ऐसी क्या क्वालिटीज थी जो कई समय से छिपी हुई थी, मुझे उसका अंदाजा भी नहीं था। बाबा कई बार कहते हैं कि जब पेपर आता है, जब विघ्न आता है, तो आत्मा की सुषुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, अंदर का पोटेंशियल बाहर आ जाता है। चैलेंजेस, एडवर्स सिचुएशन मेरी अच्छाइयां बाहर निकाल के आती है। तो इस पूरे 1.5 साल के अंदर मैंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड को, मानवता को, समाज को, परिवार को, तन से, मन से, धन से। डेप्थ में मैं आपको लेके जाऊंगी। समय, संकल्प, श्वास मेरी किस प्रकार से सफल हुई, कौन सा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ मैंने किया, अब मैं कहां पर हूं। बाबा मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे कौन से परिवर्तन और करने हैं। समाज को और क्या नई दिशा दिखानी है, किस तरफ मुझे जाना है, किस बात में मैं कमजोर हूं। मैं स्वयं को मोटिवेटेड कैसे रखूं, इंस्पायर्ड कैसे रखूं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खिवैया, कलयुग से सतयुग, कई आत्माओं को नाव में बिठाकर इस पार से तुम उस पार ले जाने वाले। क्या उसके लिए मैंने तैयारी की है। ऐसी कौन सी विधियां हैं, कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं जो मुझे अपने स्पिरिचुअल गोल की तरफ आगे लेके जाएंगे।
अब ये सारी बातें डेप्थ में हम ये 4 दिन के अंदर कवर करेंगे, परंतु बहुत गहरा चिंतन आपको करना है। और मैं अनुरोध करूंगी, रोज का होमवर्क करने के बाद उसी दिन व्हाट्सएप में आप बहनों को अपना होमवर्क भेज देंगे। अगर कोई डाउट्स है वो भी आप बहनों को बताएंगे। और हर दिन का फीडबैक, हर दिन का प्रोग्रेस, हर दिन की राह, माइलस्टोन्स, बाबा कहते कहां तक पहुंचे, अब आगे क्या करना है, आप बहनों को रिपोर्ट करेंगे। पूरा मन बुद्धि खोल करके बैठे, ताकि मैं अपने पुरुषार्थ को $100 लेवल पे ले जाऊं। आज भले मैं कहीं पर भी हूं, कोई भी लेवल पे हूं, पर मैं चाहती हूं कि 4 दिन के अंदर आप अपने आप पुरुषार्थ के लेवल को 100 डिग्री पर पहुंचा दें। और फिर 3 महीने तक वो ग्राफ लाइन हमारा मेंटेन रहना चाहिए, ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे लंबे काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो कोई भी सिद्धि हमें पानी है, कोई भी नया हैबिट हमको इनकलकेट करना है, तो 3 महीने का टाइम होता है। तो ये 3 महीना एक स्पेशल उत्सव बोलो, रिट्रीट बोलो, जो इसको नाम आप देना चाहते हैं। वैसे भी अभी फेस्टिवल्स का टाइम शुरू हो रहा है, तो हम अपने आप को एक उमंग उत्साह में रख करके बाबा को कुछ बन के दिखाएंगे। यही लक्ष्य लेकर के ये प्रोग्राम पूरा फ्रेम बनाया हुआ है। बहुत सुंदर फ्रेमवर्क है। जैसे बाबा कई बार बोलते हैं 7 दिन का कोर्स, वैसे यूं बोलो कि 7 दिन का कोर्स को कंडेंस करके 4 दिन के कोर्स में हम कवर करें। और ये पैकेज हमें आने वाले टाइम के लिए रेडी करेगा। जो बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान स्वरूप हो, फरिश्ता स्टेज हो, कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब उसको आप जो नाम देना चाहें आप दे दें। पर अगर थोड़ा भी कमी रह गई, दाग रह गया, तो मेरा तीसरा नेत्र बंद हो जाए। जैसे स्थूल में भी बाबा बताते हैं कि आंख में कभी कचरा चला जाए, छोटा सा भी, है ना, तो आंखें बंद हो जाती है, आंख से पानी निकलने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं। ऐसे हमारी भी तीसरी आंख, जिसको बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि का नेत्र, दिव्य बुद्धि का नेत्र, आते ही बाबा ने खोल दिया था। पर कहाँ चलते चलते
उस पर जंग लग गई, कट चढ़ गई। उसकी अच्छे से सफाई नहीं हुई, धुलाई नहीं हुई। बहुत सारी बीके लाइफ में चलते चलते बातें आई, संसार में प्रॉब्लम्स आए। इनफैक्ट ये 1.5 साल के अंदर बहुत दर्द हुआ, कई जगह मुझे सहन करना पड़ा, मेरी दृष्टि वृत्ति बदल गई। कब ऐसे भी समय हुआ मेरा सुख चैन चला गया, मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। अब बाबा हमको अटेंशन दिला रहे हैं, बच्चे तुम्हें सकाश देनी है विश्व को। अब सकाश देने वाला तो एक्चुअली बाबा ही, बाबा ही करता है। पर बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुमको निमित्त बनाता है, मैं इंस्ट्रूमेंट बनता हूं। तो क्या मैं इंस्ट्रूमेंट क्लीन हूं, या मेरे ही मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं? तो भगवान यूज कैसे करेगा? एक एप्पल भी काटना होता है ना, तो पहले हम चाकू को धुलाई करते हैं, साफ करते हैं, फिर एप्पल काटते हैं। अब मुझे विश्व तक भगवान की सकाश पहुंचानी, वो पवित्रता का सागर, वो ज्ञान का सागर। आज तो बाबा ने कहा अखंड ज्योति, साइलेंस लॉज, वो पावर मुझे नीचे लाना है इस प्लेग्राउंड में। जहां लोगों में कोई सीरियसनेस ही नहीं है। अब प्लेग्राउंड में कोई पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। तो विश्व ऐसा प्लेग्राउंड या सोरोफुल ग्राउंड बन चुका है, दुखी हो गया है, अशांत हो गया है। ऐसे में उस साइलेंस वर्ल्ड की सकाश मुझे नीचे लानी है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा भी नेगेटिविटी, थोड़ा भी दाग होगा, मान लो हम कहते हैं भाई हमने तो बहुत लोगों को माफ कर लिया ना, बहुत लोगों से माफी मांग ली ना, चलो आपने बहुत पुरुषार्थ किया, पर अगर एक व्यक्ति के लिए भी आपके मन में नेगेटिव भाव रहा हुआ है, तो हम कहते हैं 10 लोगों को हमने माफ कर दिया, पर ये फलाना व्यक्ति ना पॉसिबल नहीं है इसको माफ करना। तो जो बाबा मुझे चैनल बनाना चाहता है गुड विशेस पहुंचाने के लिए, प्यूरिटी की पावर वर्ल्ड को देने के लिए, सॉरी मैं भगवान के काम नहीं आऊंगी। बाबा कहेगा ये चाकू ठीक नहीं है, दूसरा चाकू ले लो, ये भगवान के काम नहीं आएंगे। फिर भले ही हम कहेंगे अरे हम तो 30 साल से ज्ञान में चल रहे थे, हमने तो कितने सेंटर्स बनाए, हमने तो कितने लोगों को कोर्स करवाया, कितनी बच्चियां हमने की, कितने ब्रह्मा भोजन बनाए भी, मधुबन में अपना तन मन धन हमने स्वाहा किया है। पर अब जो भगवान को कार्य करना है,
उसके लिए हम योग्य नहीं, केपेबल नहीं। तो अगर मुझे सच में अब भगवान का मददगार बनना है और मैं चाहता हूं कि भगवान का प्रकाश, भगवान की लाइट माइट विश्व तक पहुंचाने के लिए मैं निमित्त बन जाऊं, तो मुझे अपनी पूरी सफाई धुलाई करनी होगी। क्योंकि ये 1.5 साल में जितने भी क्लासेस चले हैं ना, उसका सार एक ही निकला है कि अब विश्व को प्रकाश देनी है, मनसा सेवा करनी है। थोड़ी भी कट होगी ना तो चाकू से भाजी नहीं कटेगी। कहेंगे अरे भाजी खा लेंगे ना तो भाजी भी पॉइजनस हो जाएगी, क्योंकि कट चढ़ी हुई है ना। ऐसे थोड़ा भी मेरे अंदर कट रह गई माया, वो तपस्या, वो ज्वालामुखी योग मैंने नहीं किया हुआ है, वो सारी अव्यक्त वाणियां, सारी साकार वाणियां, उसका निचोड़, उसका सार मेरे मन में नहीं आया है, तो मैं योग्य इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकूं। तो जो कंट्रीब्यूशन मुझे देना है आने वाले समय के लिए, वो नहीं कर पाऊंगा। तब बाबा कहते हैं समय क्या सिग्नल दे रहा है, समझो अपने आप को। और फिर से अपनी बीके लाइफ, उसकी गहराई में जाओ। बीके बनना माना क्या? अब एक गीत बजाएंगे, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। ये गाना सुनते सुनते आप उसके अनुभव में चले जाओ। केवल बाबा और मैं। इस संसार में यात्रा करते करते कैसे मैं आत्मा पावन से पतित हो गई, और फिर भगवान मिलने से मेरी खोज समाप्त। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी।
ये 4 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होंगे, जब हम अपने भविष्य का ब्लूप्रिंट बनाएंगे। हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस कार्य के लिए अब तैयार होना है, कौन सा भगवान का कार्य करना है। बाबा ने कहा, कलम बाबा ने तुम बच्चों को हाथ में दे दी है। अगर हम अपना स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे तो ड्रामा हमारा स्क्रिप्ट लिखेगा, समय हमारा स्क्रिप्ट लिखेगा, और तब बहुत दर्दनाक होगा। इसलिए समय आने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। इंतजार छोड़, बाबा कहते हैं इंतजाम करो। अब पहला पाठ हम करेंगे कि अपने जीवन के फैक्ट्स इस 1.5 साल में हम ढूंढ के निकाल। ले जाओ अपने आप को फरवरी 2020, फरवरी 2020, जब हमने ये शब्द सुना था कोरोना, फिर धीरे से लॉकडाउन शुरू हुआ। ये पूरे 1.5 साल के अंदर मेरी स्थिति कैसी रही? क्या मैं संतुष्ट थी? क्या क्या घटनाएं मेरे जीवन में आई? क्या क्या बातें मेरे जीवन में आई? अच्छी बातें, बुरी बातें, कभी माया से हार, कभी माया पर जीत। बहुत सारी घटनाएं हुई है ये 1.5 साल। क्या मैं संतुष्ट हूं अपने आप से? ये कोरोना काल मैंने कैसे बिताया? बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हुई है। How was my happiness and contentment level in 2020 and now in 2021? मेरी खुशी का स्तर क्या कहता है? 2020 और आज की तारीख डाल। में 5 अगस्त 2021 मेरी खुशी, मेरी सफलता, मेरा संतोष का लेवल क्या कहता है? किन किन बातों में, परिवार में, समाज में
मुझे ड्रामा याद रहा। और कहा मैं ड्रामा के सब्जेक्ट में फेल हो गया। नोट करते जाएंगे। क्या ये 1.5 साल में बैलेंस्ड रहा? क्या ये 1.5 साल मेरी लाइफ खुशियों भरी लाइफ थी? बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन, ईश्वरीय वरदानों की जीवन, वरदानी जीवन, जिसमें मेहनत ना हो। ब्राह्मण जीवन मोहब्बत की जीवन, देवी देवताओं से भी ऊंची जीवन, भगवान की गोद में पलने वाली जीवन। क्या 2021 में आज की तारीख में मैं सचमुच अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, या कहीं कंप्लेन की फाइल बढ़ गई है 1.5 साल के अंदर? तो शरद का लेवल बढ़ना चाहिए था, पर मेरी 1.5 साल की फाइल क्या कहती है? मेरा बीके जीवन कैसे रहा? संपूर्ण शक्तिशाली, जो बाबा को वचन दिया था, जो भगवान से वायदा किया था, वो निभाया। इतनी साधना की, या ये सोचा अरे बीके होते या नहीं होते थे कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति और अज्ञानियों की स्थिति तो सेम दिखाई दे रही है। परिस्थितियों अनुसार तो हमारी स्थिति हो गई है। कईयों को पूछो ना, वे आपकी जीवन कैसी है, तो कहते हैं जैसी परिस्थिति वैसा मूड, जैसी परिस्थिति वैसा जीवन हो गया है। बहन जी, स्थिति तो नीचे ऊपर होती रहती, अगर स्थिति नीचे ऊपर होती रही, अगर ग्राफ मेरा स्टेबल नहीं रहा, अगर स्थिति अचल अडोल नहीं रही, तो क्या बाबा मुझे यूज कर पाएगा? क्या मैं बाबा का मददगार बन पाऊंगा? अपना ग्राफ चेक करें। कितनी प्रगति हुई है 2 साल। गुप्त खुशी रहती है, शक्तियों का स्टॉक जमा हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में। या फिर ये कहते, ये बात हो गई ना, ऐसे हो गया ना, ये कारण था ना। अपनी स्थिति चेक करो, अपना ग्राफ चेक करो। बाबा कहते तुम्हारी खुशी तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ये ग्राफ ऊपर नीचे कैसे?
स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय पाने वाली आत्मा कहाँ कमजोर। आंतरिक पुरुषार्थ चेक करो, आंतरिक स्थिति चेक करो ये 1.5 साल के अंदर। सब घटनाएं याद करो, ऐसी कौन सी बात आई, परिवार में आई, समाज में आई, न्यूज में हमने देखी, जो कहीं मुझे अफेक्ट कर रही, परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर हो गया। नोट करते जाओ। अब इसके अंदर हम स्पेशल पार्ट लेंगे अपना, माई स्पेशलिटीज। बाबा जानता था ये सब तो होना ही है, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे चूज किया। ऐसे ही तो भगवान किसी को भी चूज नहीं करता है। बाबा को पता है, बाबा जानी जाना था कोरोना आने वाला है, बाबा ड्रामा जानता है। अपने अंदर देखो कि ऐसी मेरी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण भगवान ने मुझे चुना है, और जो कोरोना काल में बाहर विशेषताएं आई। क्या तन से मैंने किसी की सेवा की, किसी को भोजन पहुंचाया, किसी को दवाइयां पहुंचाई, अपने इन्फ्लुएंस से, अपने कॉन्टैक्ट से। क्या मन से आत्माओं को सकाश दिया, दुख दर्द मिटाया। मेरी कौन सी विशेषताएं जो इस समय बाहर निकली हैं, जिस कारण भगवान ने मुझे चुना, बीके लाइफ दी गिफ्ट के रूप में। बीके लाइफ एक गिफ्ट है। ऐसी कौन सी भगवान की गिफ्ट्स है मेरे पास नेचुरल रूप में। क्या मैंने जूम मीटिंग्स किए, अनेक आत्माओं का भला किया। क्या मैं लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मेरी जीवन, मेरा चलन, मेरा चेहरा, मेरी दृष्टि, मेरा स्माइल किसी को इंस्पिरेशन मैंने दिया। मेरी क्या खूबी निकली बाहर। थैंक्स बोलो भगवान को, और अपना पीठ थपथपाओ। ये मेरे गुण हैं जो भगवान के काम आए इस 1.5 साल में। ये मेरी विशेषताएं हैं। ये मेरी ताकत है, मुझ आत्मा की ताकत है, जिनको बाबा कहते हैं बच्चे बार बार तुम्हें यूज करने हैं और ताकत बढ़ानी है। अपनी विशेषताओं का जगत को दान करना है। अपने आप को बैठ के टटोलो, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं के आधार पे हमको भविष्य में प्लेटफॉर्म मिलेगा, सेवाओं के चांसेस मिलेंगे, स्कोप मिलेगा,
स्थान मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। मेरी विशेषताएं क्या है? बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं का उत्सव मनाओ। डिस्कवर करो अपने अंदर से। जैसे सागर के अंदर जाते हैं ना, तो एक एक हीरा रतन हम ढूंढ के निकालते हैं। सिर्फ बाबा भी कहते हैं बच्चे, तुम बाप के बच्चे, सागर के बच्चे, मास्टर सागर। मेरी ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो भगवान को पसंद आ गई, और इस अंतिम जन्म में भगवान ने मुझ आत्मा को चुना। बाबा ने कहा बाबा आत्मा को देखता है। जैसे जौहरी होता है ना, तो हीरे को ऐसे हाथ में उठाता है, बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छी तरह से देखता है। तो विश्व में कितनी आत्माएं? बाबा कहते हैं 750 करोड़ आत्माएं। बाबा ने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और ये हीरे को ढूंढ के निकाला। कहाँ थाना, कहाँ हर एक एरिया में से होके ढूंढ के निकाला, बिल्डिंग के अंदर। ऐसी मेरी कौन सी बात थी जो भगवान को पसंद आ गई कि भगवान भी मेरी प्रशंसा करता है, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी। चेक करो। बाबा कहते ना कि तुम अपने ही खजानों के खान के किनारे पर साक्षी होकर के देखो। अपने अंदर एक ट्रेजर चेस्ट है और उसमें से तुम निकालते जा रहे हो, एकदम स्वतंत्र होकर, एकदम बारीकी से, ध्यान पूर्वक। अपना निरीक्षण करो। साइलेंस में बैठकर बाबा कहते हैं ये 1.5 साल का है ना दरवाजा, जिसे बोलते ना, एक खोल दो, पास्ट का 1.5 साल का दरवाजा खोल करके चले जाओ। क्या क्या मैंने अच्छा किया जिसके कारण बाबा भी मुझसे प्यार करता और मैं भी खुद से प्यार करता हूं। इस कारण से मेरा इतिहास मेरे को भी मोटिवेट करता है। ये 1.5 साल जो मैंने बिताया वो मुझे भी प्रेरणा देता है याद करके, और अनेकों को प्रेरणा देगा। मैंने प्रेरणादायी जीवन जी, एक आइडियल बीके लाइफ मैंने जी, आदर्श बीके जीवन था मेरे। मैंने ये सब जमा किया है 1.5 साल के अंदर। टैप करो, बाबा कहते हैं अपने पोटेंशियल को, अपनी ताकत को, और इमर्ज करो, अपनी विशेषताओं को इमर्ज करो। बाबा कहते हैं स्मरण करो, सिमरन करो, अपने गुणगान करो। पास्ट के 1 साल में क्या स्किल्स थे मेरे पास जो भगवान के काम आए? क्या पढ़ाई थी मेरे पास जो भगवान के काम आए? कौन से कनेक्शन से मैंने भगवान की सेवा की? हाँ, मेरे पास ये नेटवर्किंग था, इसलिए मैं सेवा कर पाया। कौन से मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं,
जिसके कारण मैं भगवान की सेवा कर पाया। जो मैं ही कर सकता था, मेरा स्थान और कोई नहीं ले सकता है। बाबा कहते हैं जानकी दादी एक ही जानकी दादी है वर्ल्ड, प्रकाशमणि दादी एक ही प्रकाशमणि दादी। वैसे आप भी यूनिक हो, स्पेशल हो। कि 1.5 साल में मैंने क्या स्पेशल काम किया जो शायद कोई नहीं कर सके। दीदियों को भी मुझ पर नाज है। बाबा को भी मुझ पर नाज है। ये 1.5 साल में मैंने क्या कर दिखाया। कौन से नेटवर्क से मैं जुड़ा रहा, कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा रहा, किन लोगों के साथ जुड़कर मैंने अच्छी सेवाएं की। साक्षी होके अपने को देखो। और ये ताकत साथ चलेगी। 84 जन्म थी। ये अमर अविनाशी मेरी विशेषताएं हैं, वो लेकर के मैं आई। और ये संगम पर, ये कोरोना काल में वो ईश्वरीय श्रेष्ठ सेवाएं करके ईश्वरीय बल जमा कर दिया, ईश्वरीय खाते में जमा हो गया, आकाशीय रिकॉर्ड में जमा हो गया, जिसका फल मैं 84 जन्म खाऊंगी। ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज, योग्यताएं मुझ में थी, एबिलिटीज मेरे में थी। 1.5 साल में मैंने ये दिखाई। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जा रही हूँ आपको सोचने के लिए। 1.5 साल फिर हम कहते हैं इनके पास ये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। बाबा कहते हैं ये ऐसी विशेषताएं हैं जो सदा अमिट रहेंगी, अमर रहेंगी, वैल्यूएबल रहेंगी। यही सच्चा धन है। अब एक अच्छा गीत बजेगा, जाने क्या देखा मुझ में। गीत सुनते सुनते आप फिर से अपना रिफ्लेक्शन करते जाना कि ऐसा बाबा को क्या दिखा मुझ में जो बाबा ने मुझे चुन लिया ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सतयुग लाने के लिए। अपनी खोज जारी रखना, ध्यान हटाना नहीं। चलो स्थूल धन भी था, उससे भी सेवा की, वो भी नोट डाउन करो, क्योंकि धन था तब तो दे पाए ना। किस रीति से मददगार बने। जाने क्या
तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलोले। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोले। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तो बाबा ने मुझे अपना बना लिया। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर कहता है कि बच्चे, बाप तुम पर बहुत खुश है। जो तुमने अपनी विशेषताएं ये 1.5 साल में दिखाई, तो बाबा तुमको स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो ये विशेषताएं अमर भव, तुम्हारी सेवाएं अमर भव, तुम्हारा पुण्य अमर भव। ऐसे हीरे समान जीवन से बाबा भी खुश हैं।
तो ये हो गया एक दर्शन मेरे ब्राह्मण का इस 1.5 साल के अंदर। ब्राह्मण जीवन में मेरी जो विशेषताएं थी इस साकारी दुनिया में, इस प्लेग्राउंड में, अब ले जाते हैं अपने आप को उस अखंड ज्योति तत्व में, जहां से मैं आत्मा उतरी हूं। बाबा कहते हैं आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप। और उस अनादि स्वरूप की मेरी विशेषताएं, मेरे गिफ्ट्स, मेरी ओरिजिनलिटी, मास्टर बीज रूप, मेरी स्थिति, जिस बीज के अंदर 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। जिस बीज में क्रिएटिव पावर है, इन्वेंटिव पावर है। बाबा कहते तीसरा नेत्र खोल दो, तीसरे नेत्र से अपने आप को देखो, मैं कौन, मेरा रियल पोटेंशियल, मैं क्या कर सकता हूं। 84 जन्मों की पावर्स, 84 जन्मों की स्पेशलिटीज मुझ में भरी हुई। कई डॉर्मेंट है, मैंने अभी तक यूज भी नहीं किए। मेरा असली पावर, बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट, रियल पावर मेरे स्वधर्म में है। मेरा स्वधर्म कौन सा है? बाबा की मुरलियों के आधार पे खुद को देखें, बाबा के लेंस से खुद को देखें। एक है आपने खुद के लेंस से खुद को देखा 1.5 साल, फैक्ट्स क्या दिखे कोरोना काल में, पर एक है मेरी असलियत। बाबा कहते ये पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। आत्म अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी विशेषता कौन कौन सी? नोट करो। मेरी आत्म अभिमानी एनर्जी, पावर कौन कौन सी? जिसके आधार पे मैंने 84 जन्म लिए और उसमें भी 21 जन्म तो मैंने राजाई किए, सुव्यवस्थित राजाई। आत्म अभिमानी स्वरूप, चमक। बाबा कहते संसार में किसकी चमक नहीं है ऐसी। निज आत्मा की गहराई में चले जाओ, देही अभिमानी स्थिति। अपनी आत्मा के बारे में सोचे, मेरे गुण, मेरा घर, जो बाबा ने मुझे वरदान दिए हैं, अगर किसी को याद हो तो, मैं कौन?
याद करें और मनन करते करते उसकी गहराई में जाए। मुझ आत्मा की शक्तियां कौन सी हैं? परमधाम घर, मेरा घर कौन सा है? मेरा पिता कौन है? असली पिता कौन है? निज स्वरूप, निज देश, निज पिता, निज में आ जाए। सातों रंग से भरपूर, सातों रंगों की पावर्स फैलाने वाली मैं वो आत्मा, राज योगी आत्मा, शरीर का मालिक आत्मा। बाबा कहते हैं तुम ड्राइवर हो शरीर मोटर का। स्मृति स्वरूप बनते जाए, देह नहीं, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ये 84th जन्म का मेरा चोला है। मैंने कितने वस्त्र धारण किए और कितने छोड़े। मैं अजर, मैं अमर, मैं अविनाशी, मैं लाइट, मैं प्योर एनर्जी। मैं इस देह से न्यारी, पांचों इंद्रियों से न्यारी। फील करें जैसे पूरा शरीर अगर गल जाता है तो क्या रह जाती है? मैं आत्मा, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइफ एनर्जी, जो इस शरीर को लाइफ देती है, एनिमेट करती है, एनर्जी देती है, शरीर को चलाती है। ये हड्डी मांस का पिंजड़ा। मैं चैतन्य शक्ति, मैं सोचने वाली, मैं निर्णय करने वाली, मैं एक्टर। इस शरीर रूपी वस्त्र में पाठ बजाने। ये 84th जन्म। ऐसे कितने मैंने एक्टिंग किए होंगे एक्टर में। कॉन्सेंट्रेट करो एक ही थॉट पर। मैं पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, रेडिएट करो एनर्जी को। बाबा कहते परमधाम घर से आई हुई मैं आत्मा, मैं टावर ऑफ पीस, मैं टावर ऑफ साइलेंस, टोटल इन पीस। मैं लाइट इतनी कि कोई वेट ही नहीं है। इटर्नल लाइट,
निर्वाण धाम से आई हुई आत्मा, परम धाम से आई हुई आत्मा, वो मेरा घर है। ये रंगमंच है, ये स्टेज है। स्टेज में भिन्न भिन्न पार्ट साक्षी हो जाए। बाबा कहते प्लेग्राउंड है, वर्ल्ड ऑफ एक्शन है, मूवी है, टॉकी है, नीचे चल रही। तीसरा नेत्र पूरा खोल दे। तीसरे नेत्र से अपनी आत्मा को देखें, अपने घर को देखें। लाल, सुनहरा लाल प्रकाश, सूक्ष्म में आत्मा बिंदु। मैं इतनी पावरफुल रेडिएटिंग लाइट हूं। मैं स्पेशल हूं, यूनिक हूं। फील करो। बाबा कहते हैं खुद को टच करो, परमधाम घर को टच करो, उस पीस को टच करो, साइलेंस को टच करो। फील फ्री। से बिल्कुल शरीर से न्यारी। टच करो परम धाम को, बाबा को टच करो, फिर नीचे देह में, ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए। पर ये ड्रामा है नीचे, ये प्लेग्राउंड है नीचे, पर वो मेरा साइलेंस लॉज है। मैं एक्टर हूं स्टेज पर। तरह तरह के यूनिक रोल है मेरे यहाँ पर। एकदम डिटैचमेंट का अनुभव करो। बाबा कहते हैं शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जड़ और चैतन्य का भेद फील करो। सब आत्माएं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, उस घर में हम बाबा के साथ, अपने पिता के साथ, सर्व सितारे परिवार एक झाड़ के रूप में विराजमान है। यहाँ कोई सुख दुख नहीं। एकदम डिग्निफाइड रूप में हम ब्रह्मांड में खड़े, ब्रह्म तत्व में रहते हैं। स्मृति लाओ अपनी, अपने आप को देखो, इस झाड़ में मैं कहाँ पे हूं। एकदम प्योर स्वरूप, सुंदर स्वरूप। बाबा कहते पार निर्वाण, ब्रह्मलोक, जहाँ वाणी नहीं पहुंच सकती है, जहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई हलचल नहीं है। खो जाएं अपने उस स्वरूप में, जहां मैं बाप समान हूं। सातों गुण याद कर लो, आत्मा में भरपूर है। शांति, प्रेम,
पवित्रता, खुशी, ज्ञान, शक्ति, सुख, शांति भी रूखी शांति नहीं है, प्रेममयी शांति है, पवित्रता से भरपूर शांति है, सुखदायी शांति है। सत्यता से भरपूर शांति है। सुख भी संसार का सुख नहीं जो इंद्रियों से कनेक्टेड है, इंद्रियों से परे सुख डिस्कवर करो, अपने स्वरूप को फील करो। बाबा का मैं अविनाशी संतान, किरणें निकल रही हैं, अविनाशी, चारों ओर बेहद शांति, बेहद सुख। बाबा कहते हैं वहां कोई हद नहीं है, बेहद प्रकाश, बेहद पवित्रता, बेहद खुशी। देखो, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को अनुभव करो, अनादि विशेषताओं को। मैं कैसा था, कोई कट नहीं, कोई जंक नहीं, शुद्ध सफेद वाइट कलर, पीसफुल, एकदम स्थित प्रज्ञा, अचल अडोल शांति, हिलने डुलने वाली भी नहीं, भरपूर, संतुष्ट, बेहद। अब नोट करते जाएं, इस स्वरूप में मेरी क्षमताएं क्या है, अनादि स्वरूप की मेरी योग्यताएं क्या है। इस बिंदु बीज रूप स्टेज में भगवान का कैसा बच्चा हूं। बिंदु में क्या क्या सिंधु समाया हुआ है। ये बिंदु क्या क्या कर सकता है, बेहद, कोई लिमिट नहीं। इस बिंदु में क्या क्रिएटिविटी है, इस बिंदु में कितने पार्ट भरे, इस बिंदु का आदि मध्य अंत। बाबा कहते हैं अपना आदि मध्य अंत सामने लेके आओ। अपने आप को इस स्थिति में देख के मुझे कैसे लगता है, क्या फीलिंग आती है। अपना सोल कॉन्शियस स्वरूप
संपूर्ण स्वरूप। अब नीचे हमने पहले पार्ट में फैक्ट्स किए स्पेशलिटीज के इस जन्म के अंदर, पर ये हमारा ओरिजिनल इटर्नल स्पेशल फॉर्म है। अब कॉन्ट्रास्ट देखो, ये और ये, मैंने अपने आप को कौन से हदों में डाल दिया, हद की विशेषता। मैं कर सकता था, पर मैंने क्या नहीं किया। क्या कॉन्ट्रास्ट है ये फॉर्म में और ये फॉर्म में, अनादि अविनाशी स्वरूप में, योग्यताओं में, विशेषताओं में, कलाओं में, भरपूरताओं में, और संगम के मेरे कोरोना काल के पीरियड में जो बाहर निकल के आए, क्या फर्क रहा, क्या लिमिटेशंस रहे। और क्यों रहे, भेद ढूंढ के निकालना। इस स्वरूप में मेरी भावनाएं क्या है अपने प्रति, कितनी ऊंची भावनाएं। इस स्वरूप से कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, सारी स्मृतियां इकट्ठी करो यात्रा की। मुरलियों के आधार पे जो भी मुझे याद आता है नोट करते जाना। जैसे बाप सागर वैसे मैं सागर, बिंदुओं का घर है ये, साइलेंस का घर है ये। नोट करते जाना। संसार की सभी आत्माएं यहाँ बिंदु रूप में, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, अनुभव करें मेरा कितना प्रवाह है शांति का, प्रेम का, शिव शक्ति स्वरूप का। तो फर्क क्या रहा उस स्वरूप का और इस स्वरूप का। क्या मैं पूरी तरह बाप समान बन चुकी हूँ। बाबा कहे जो बाप के गुण, जो बाप का स्वरूप वो मेरा स्वरूप, जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाप की भावना वो मेरी भावना। टाली करो, वहां पर है तो उसमें और इसमें कितना फर्क है। ये सारे होमवर्क जो मैं दे रही हूँ आपको आज ही करके बहनों को देने हैं। मैं क्रिएटर हूँ, बाबा कहते हैं जैसे बाप क्रिएटर है वैसे मैं क्रिएटर, जैसे बाप डायरेक्टर है वैसे मैं डायरेक्टर हूँ अपनी लाइफ का। मैं अपने जीवन का क्रिएटर, मैं अपने पाठ का क्रिएटर, मैं अपने लक्ष्य का क्रिएटर हूँ, मैं अपनी मंजिल का क्रिएटर हूँ, मैं अपने पास्ट का क्रिएटर हूँ, मैं अपने वर्तमान का क्रिएटर हूँ, मैं भविष्य का क्रिएटर, मास्टर ब्रह्मा हूँ। मैं मास्टर विष्णु,
मेरे पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। मैं हर चीज की पालना कर सकता हूँ, सूक्ष्म की भी पालना कर सकता हूँ, स्थूल की भी पालना कर सकता हूँ, विनाशी की भी पालना कर सकता हूँ, अविनाशी की भी पालना कर सकता हूँ। मैं पालनहार हूँ। मैं मास्टर शंकर। मैं अपने अंदर से अपने बुरे संस्कारों का विनाश करके स्वराज्य अधिकारी बनकर श्रेष्ठ संस्कार, दैवी संस्कार, अनादि संस्कारों का निर्माण कर सकता हूँ, इमर्ज कर सकता हूँ। अपने संस्कारों को मर्ज भी कर सकता हूँ, इमर्ज भी कर सकता हूँ। ये पावर है मेरे में। मैं दिव्य मूर्त, पवित्र मूर्त। मैं इटर्नल हूँ, इटर्नली मैं विजयी आत्मा हूँ। 84 जन्मों की मैं विजयी आत्मा हूँ, एक जन्म की नहीं, 84 जन्मों की विजयी आत्मा। 84 जन्म मेरा श्रेष्ठ घराने में हुआ है, मुझ आत्मा का श्रेष्ठ पाठ रहा है। 84 जन्म मेरे गुण और विशेषताओं को मैं चलाती आती हूँ। 84 जन्म। इस जन्म की राजाई के आधार पर भविष्य की राजाई प्राप्त कर रही। इस जन्म की राजाई कौन सी? अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर राज्य। शांति धर्म का राज्य, प्रेम धर्म का राज्य मैं अपने अंदर इस अनादि स्वरूप में स्थित होकर के स्थापित कर रही। तो अब अपनी अनादि स्वरूप की विशेषताओं की लिस्ट ढूंढ के निकालें। और बाबा कहता है अब अविनाशी अनादि विशेषताओं का योगदान अब विश्व को देना है। कोरोना काल में हद की विशेषताएं, लिमिटेड विशेषताएं, ये जन्म के स्किल्स, अक्वायर्ड विशेषताएं, थोड़ी बहुत बाबा की विशेषताएं, ज्ञान की विशेषताएं हमने यूज की। पर एक्चुअल करना क्या है? इस स्थिति में स्थित होकर पूरे कल्प वृक्ष को अभी पालना करनी है। स्पिरिचुअल पावर्स के साथ पूरे वृक्ष को प्रकाश पहुंचाना है। इमर्ज करें अपना स्पिरिचुअल स्वरूप, जिसको बाबा कहते पूर्वज स्वरूप है। मैं पूर्वज आत्मा हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की पावर्स, ट्रिनिटी क्रिएटर। इमर्ज करें। और बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे तुम वो स्पेशल एक्टर हो जिसको वर्ल्ड को अभी अविनाशी खजाने, अविनाशी विशेषताएं, अविनाशी योग्यताएं पहुंचानी है।
तुम्हारे द्वारा पहुंचानी है। अनेकों का कल्याण तुम्हारी इन विशेषताओं से होगा, अनेकों का भाग्य तुम्हारी इन विशेषताओं से बनेगा। तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। बस अभी अपने आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्वमान, आत्मिक स्थिति, आत्मिक विशेषताओं, योग्यताओं, कलाओं को नोट करते हुए अब गीत सुनेंगे। मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं? गहराई में चले जाएंगे। अपना ओरिजिनलिटी इमर्ज करो, ओरिजिनल फॉर्म। आत्मा हूं, आत्मा को देखना है, आत्मा समझ बात करनी है। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब आत्मा है, सब भगवान के बच्चे हैं। संगठन को देखते सेंटर में आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। दुनिया को देखते, हर एक को देखते, सब आत्माएं हैं। मुझे किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है, सबका पार्ट फिक्स्ड है, मेरा पार्ट फिक्स्ड है। मुझे अपना बेस्ट पार्ट बजाना है, मेरे जैसा कोई नहीं। सबके अच्छे पार्ट को इमर्ज करना है, सबकी विशेषताओं को इमर्ज करना है, सबकी आत्माओं को जगाना है। मुझे अपनी आत्मा को जगाकर सब आत्माओं को अपनी ओरिजिनल स्टेज पर पहुंचाना है। अंडरग्राउंड हो जाओ। 4 दिन स्पेशल योग है हमारा। जितना अंडरग्राउंड रहेंगे, नई नई इन्वेंशंस बाबा कहते होती रहेंगे, साइलेंस बॉम्ब बनेंगे, स्पेशल टास्क फोर्स तैयार होगा, परमात्मा बॉम्ब फेंकना है, आत्मिक बॉम्ब बनाना है। सागर के बच्चे हो, सागर समान कार्य करना है।